नमस्कार। आप देख रहे हैं न्याय तक और मैं हूं कुमार विजय। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से एक तुगलकी फरमान जारी किया है, जिसकी बुनियाद में एक बार फिर विभाजनकारी सोच और घृणा की बू आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार ने कहा है कि जिन रास्तों से कांवड़ यात्राएं होंगी, जिधर से कांवड़िए गुजरेंगे, उन रास्तों पर जो भी दुकानें पड़ती हैं खाने पीने के सामानों की, ठेले खुमचे, रेहड़ी पटरी वाले या फिर जो अन्य दुकानें हैं, उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि वो अपनी दुकानों पर एक बोर्ड लगाएं जिसमें अपना नाम, अपने कर्मचारियों का नाम लिखें। नाम लिखने से आशय सिर्फ पर्चे का नहीं है, बल्कि सरकार की मंशा है कि लोग शिनाख्त कर सकें, जान सकें कि दुकान किस जाति की है, किस मजहब की है। यानी जिस जाति मजहब के बंटवारे को हमारे संविधान ने खारिज किया था कि सामाजिक भावनाओं में, सामाजिक परिक्षेत्र में कभी भी किसी तरह के अलगाव की बुनियाद नहीं रखी जाएगी, उसी संविधान के खिलाफ आज सरकार ने एक बड़ा आदेश दिया है और चिन्हित कराया जा रहा है कि ये हिंदू हैं या मुसलमान हैं या दलित हैं, किन लोगों की दुकानें हैं, और ताकि तय किया जा सके कि किन दुकानों से लेना है सामान, कहाँ खाना है, कहाँ नहीं खाना है। एक तरीके से देखा जाए तो पूरा बड़ा दुष्चक्र, बड़ी साजिश रची जा रही है। खास तौर पे साजिश तब बहुत बढ़ा चढ़ा कर तैयार की गई है जब विगत दिनों हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को औंधे मुंह गिरना पड़ा है, जहां समाजवादी पार्टी ने बड़ी बाजी मारते हुए उसे पराभव दिखाया है। इससे डरी हुई सरकार अब एक बार फिर से वही नीति अपना रही है जिससे कभी अंग्रेज जिस नीति के सहारे अपनी सत्ता चलाना चाहते थे, फूट डालो, बांटो, राज करो, वही काम इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। वो जाति धर्म का पोस्टर लगा करके लोगों के भीतर एक बार फिर से विभाजनकारी सोच की घृणा को इतना भर देना चाहती, इतना पूरा असर बना देना चाहती है कि धार्मिक ध्रुवीकरण में वोटों की राजनीति पूरी तरह से खिलखिला करके उसके पक्ष में जा सके, उसकी लहलहाती फसल उसके पक्ष में जा सके। चूँकि जब से लोकसभा चुनाव हुआ है, भाजपा तमाम तरीके से शिनाख्त कर रही है कि क्या वजह रही है उसके हारने की। जो सबसे बड़ी वजह उसको मिलती है, उसमें भले ही तमाम मुद्दे हों, लेकिन उसको ये समझ में आता है कि वो लौट करके आ सकती है तो सिर्फ उसी धार्मिक ध्रुवीकरण के सहारे लौट सकती है जिसके बलबूते उसने अपनी स्थापना की है, जिसके बलबूते उसने सत्ता की चाशनी चखी है। ये शर्मनाक है, बावजूद इसके सत्ता एक बार फिर से ध्रुवीकरण की कोशिशें तेज करती दिख रही है। जब से लोकसभा चुनाव हुआ है तब से भाजपा में खास तौर पर मुख्यमंत्री को लेकर के एक बड़ी खींचतान मची हुई है। उप मुख्यमंत्री लगातार अपनी तरीके से बयान दे रहे हैं जो मुख्यमंत्री के खिलाफ जा रहा है। सत्ता के और तमाम शीर्ष नेता लगातार बयान दे रहे हैं, अपने अपने तरीके से हर तरफ पूरी खींचतान मची हुई है, जिसको लेकर के विपक्ष भी कभी कभी चुटकियाँ लेता है। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तो इस तरीके से सत्ता का मजा लेते हैं, क्यों कहते हैं 100 ले आओ सरकार बनाओ। तो इस तरह के दुष्चक्र में फंसी हुई, अपने हार से डरी हुई भाजपा गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से वही घिनौना खेल खेला है जिसके सहारे कभी अंग्रेज राज करते थे। वो फिर से उस विभाजनकारी सोच को लेकर के सामने आ रही कि यहाँ सब कुछ विभाजित कर दिया जाए, मुसलमानों के खिलाफ एक बार फिर से जनाक्रोश को उभारा जाए, उसे भ्रमित किया जाए, ताकि उसी घृणा के सहारे एक बार फिर से वो 2027 में सत्ता की बैतरणी पार कर सके। आज जब हम इस मकसद में जनता का पक्ष जानने के लिए निकले तो कहीं ना कहीं सत्ता अपने मंसूबों में कामयाब होती हुई दिख रही है। कई तमाम हिंदू जो सिर्फ तत्कालिक लाभ की इस समय जब हजारों कांवड़िए उनके सामने से निकलेंगे तो मुसलमान की दुकानों पर सामान लेने जाने के बजाय उनकी दुकान पर आएं,
इस मंशा से वो भी बहुत खुश दिख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अब तक दूसरी पार्टियों के कोर वोटर रहे हैं। पलट लगाइए, वो तो सही है। समाज में बंटवारा नहीं होगा। बंटवारा तो हो गया है, बहुत पहले करके खाली हो गया, वो क्या बंटवारा करेंगे। बंटवारा तो हिंदू मियाँ करके वो बहुत पहले वो लोग आ गए, मंदिर बना लिए, सब कुछ कर लिए, मस्जिद तोड़ लिए। बंटवारा तो करके खाली हो गया, बंटवारा होना नहीं है। ये नेम प्लेट का काम जो है सही है, काम करें वो अपना, जिसको खाना है वो जाएगा वहाँ, वो रुकने वाला नहीं है। मतलब भारत का संविधान कहता है कि किसी तरह की जाति नफरत नहीं होनी चाहिए, जाति नहीं, वो कहाँ बंद होगा, वो बंद नहीं होने वाला है, बना रहेगा, वो बना रहेगा, आजीवन बना रहेगा। ठाकुर ब्राह्मण लाला एक कभी चमार के घर न जाकर खाए या न खाए, और जाति बंटवारा है कहाँ, और सब जगह जाके खाते हैं, खाएंगे, वो कहाँ बंटवारा नहीं हुआ है। कोई है आदमी जो एक हरिजन बस्ती में प्रोग्राम करवा रहा हूँ, उसमें आगे खा ले, नहीं खाएगा। आपका क्या नाम है? रामनाथ यादव। जबकि आज भी तमाम ऐसे लोग भी हमें मिले जो अब भी इस भाईचारे को बचाए रखना चाहते हैं, भारत की गंगा जमुनी तहजीब को बचाए रखना चाहते हैं। आइए हम ऐसे ही तमाम लोगों से आपको रूबरू कराते हैं कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। तमाम जो लोग इस नीति के पक्ष में दिख रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, जो इसके खिलाफ मनुष्यता की पक्षधरता कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, जो संविधान को बचा लेने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, हम सबसे आपको रूबरू कराते हैं। अभी जिस तरीके का सरकार ने शासनादेश दिया है कि सब अपना नाम लिखें, अपनी दुकानों पर अपना नाम लिखें कि वो किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस मजहब के हैं, उनका नाम क्या है। तो हम अभी सिराज अली की दुकान पर है, सिराज अली और सिराज माली। यहाँ पर अजय भी उनके दोस्त उनके साथ हैं, दोनों लोग लगभग मिलकर, अजय पटेल हैं साथ में। तो ये एक कम्बिनेशन है हिंदू मुसलमान के भाईचारे का, लेकिन सरकार की मंशा है कि ये दोनों अलग अलग दिखें। तो इस पर हम बातचीत कर रहे हैं, चूँकि सिराज की दुकान पर वो तमाम चीज़ें बिक रही हैं जिनसे हिंदुओं की रस्म रिवाजें होती हैं, शादी ब्याह होता है, जितने शुभ काम है उसके तमाम चीज़ें हैं, सिंधौरा से लेकर सेहरा और माला फूल तक सब कुछ इनके यहाँ रहता है। तो सिराज जो ये आदेश आया इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? हम भारतवासी हैं, भारतवासी रहेंगे, बस यही हम चाहते हैं, हम जैसे हैं वैसे रहेंगे। तो अगर जिस तरह का सरकार से आदेश आया है कि अगर लोग जो इधर से कांवड़ यात्रा गुजरेगी, अगर वो देखें कि एक मुस्लिम है इसकी दुकान सामान ना लिया जाए तो उससे आपके धंधे पर क्या प्रभाव? अरे हम लोग खैले बिना मर जाएंगे, बिना खैले मर जाएंगे। बताओ, माला सब कुछ हमारा है, उसी से हम धंधा कर रहे हैं, मर जाएंगे खैले बिना। अच्छा, कब से आप ये दुकानदारी कर रहे हैं? 2004 से। कभी इस तरह का आपके सामने आया? कोई ऐसे संबंध, कोई कभी हिंदू मुसलमान का अंतर देखने को मिला समाज में? नहीं, कोई ऐसे बात नहीं। तो जो सरकार कर रही है ठीक कर रही है कि गलत कर रही है? गलत कर रही है, ये गलत कर रही है। अजय, आप क्या कहोगे? नहीं, ये तो यहाँ धंधा की बात आ गई तो ये तो गलत है सरकार। लेकिन हम तो वो सही, फिर भी हम कह रहे हैं कि मतलब ये जो हिंदू है, हम तो ऐसा समाज बेच नहीं रहा है सिराज कि मतलब जो हिंदू को प्रभावित कर अलग करे कि क्या माला फूल तो और कोई हिंदू तो अभी तो हमारी जानकारी में कैसन कोई हिंदू है माला बेचने वाला नहीं है। जो जितने भी दुकान है, दोनों लोगों का भाईचारा किस तरीके का है? भाईचारा भाई की तरह है। हम लोग का हम आके बैठते हैं, हम इनको भाई बड़ा भाई मानते हैं। हम लोग आके यहीं पर हमारा ये जो है ये घर, हम लोग यहीं पे आके हर चीज़ करते हैं, मतलब कि कुछ भी हो यहीं पर इंजॉय करते हैं। और जो इनका भी त्यौहार आता है तो उसमें हम शामिल होते हैं। अभी मुहर्रम था, हम शामिल हुए भी थे। और यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हिंदू मुस्लिम में हो जाए, वो एक कायसा है, ऐसा कोई बात नहीं। यहाँ खाते पीते हैं? हम खाते पीते अभी कल गए थे, कल तीजा था, वहाँ पे गए खिचड़ा खाएं। अच्छा, इससे और उसमें कोई दिक्कत नहीं आती कि कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कोई नहीं है। तो सरकार जो कर रही है कितना ठीक है? वो तो हमारे हिसाब से 10% सही है। 10% ठीक है, ठीक है, और 90% तो बेकार है। 90% इसलिए कि हम जब हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो हम उसको कोई बुरा कहें। जब हमारे साथ नहीं हुआ है कुछ तो हम क्यों बुरा कहें? तो यहाँ ये दो लोग हैं जो कह रहे हैं कि जो ये फरमान आया हुआ है कहीं ना कहीं भाईचारे को तोड़ने वाला फरमान है। ये चाहते हैं कि जो मोहब्बत बनी थी, जो बरकरार है हमारे साथ, जो मोहब्बत है, हम लोग से आज नहीं 8 साल से हम यहाँ पे आ रहे हैं, 8 साल से बने हैं। तो 8 साल से हम बने हैं तो ऐसे ही बने रहेंगे, ज़िंदगी जब तक रहेगी। उसके बाद तो अगर बीच में कोई तोड़ना चाहेगी तो
वो तो लायक नहीं है कि वो तोड़ दें। जैसे हम हैं वैसे ही रहेंगे। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि वो सरकार से यही करना चाहेंगे कि ये तो मूल फूल माला वाला जो चीज़ है, यहाँ तो हम अपने भाई हिंदुओं को कहेंगे कि फूल माला तो हर किसी से, अगर अच्छा, और कहीं पे अगर हिंदू ये- बेच रहे हैं तो वहाँ पे ले ही रहे हैं, लेकिन अगर सब ये मुसलमान बेच रहा है तो लेकिन वो भी शुद्ध ही बेच अच्छा रहा है। ये तो फूल अब माला है, अगर ये कुछ खाने पीने की का सामान खाने बेच रहे पीने हैं? का होगा अगर से, तो हमारे यहाँ भी मुसलमान 2 दुकान है ऐसा कि जहाँ पे अभी शुद्ध शाकाहारी खाली मुसलमान ही बेचते हैं, वहाँ पे हिंदू पहुँच कर खाते भी है। हाँ है। वही बताएंगे अभी, वहाँ पे बेचते हैं तो खाते हैं भी सब लोग। हम खुद जाकर वहाँ पे मुसलमान की दुकान पे खाते हैं, लेकिन वो भी इतना मतलब शुद्ध बनाता है, तब हम खाते तो वो इसके अलावा कि मतलब हम इतना इधर मतलब इतना हरंगस लेके कायसा तक इतना मिलजुल है, मतलब कोई गड़बड़ी नहीं है। वो बना रहे हैं अपना अच्छा खाना बना रहे हैं, तब हिंदू जाकर एंजॉय कर रहा है वहाँ पे दुकान पे। अच्छा ऐसा तो नहीं कि सरकार वोट लेने के लिए कि हिंदू मुसलमान बांटने की कोशिश कर रही है? अब ये वोट की बात हमको नहीं पता है, वोट तो हमसे नहीं मतलब है। वोट हमें भी अभी आज तक दिए नहीं है, एक बार बस दिए थे, वो भी प्रधान हुआ। अच्छा कहते इतना जो सरकार से कोई हमको मदद आज तक मिली ही नहीं है कि हम वो सरकार किसी सरकार को नहीं पाएंगे, कोई या योगी सरकार हो, मोदी सरकार, कांग्रेस हो, भाजपा, सपा बसपा, कोई भी हमसे कोई सरकार से नहीं मतलब है। एक बार बस भाजपा को वोट दिए। इन्हें राजनीति से नहीं मतलब है, इन्हें भाईचारे से मतलब है। ये चाहते हैं कि भाईचारा बरकरार रहे, कोई सरकार कोई सरकारी आदेश इनके भाईचारे को ना तोड़े। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये तो गलत है। क्या गलत लग रहा है? गलत यह है कि जो जाति के है वो नाम लिखे कि हम हिंदू हैं, वो मुसलमान है, यादव है, यानी सबको बांटना चाहते हैं, यही मतलब ना। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या नुकसान होगा? बहुत नुकसान है। पहले जैसा था अब वैसा नहीं होगा, तो फिर यह पता लग जाएगा कि यादव की दुकान है, या मुस्लिम की दुकान है, या हिंदू की दुकान है, पटेल की दुकान है। पहले तो ऐसा नहीं था। आज हम अंडा बेचे, मुर्गा बेचे, आज बहुत कुछ बेचे। तो जो अभी तक इधर से कांवरिये गुजरते थे तो कभी वो हिंदू मुसलमान की दुकान पूछ करके कुछ लेते थे क्या? कभी नहीं ऐसा कभी कुछ नहीं कभी नहीं कभी उनको दिक्कत नहीं होती थी? कभी दिक्कत नहीं हुआ। हमारा उम्र 55 साल का हो गया, कभी यह बात हुआ ही नहीं। हम लोग कांवर का सेवा करते थे, अंडे की दुकान था, वहाँ पानी पिलाते थे कांवर वाले सब पीते थे? पीते थे, मछली देते थे, लोटा देते थे, नहाते थे सब। नाम भी आपका? मेरा दीपक चंद्र नाम है। दीपक चंद। तो दीपक जी आप तो रोशनी करते हैं, तो आप बताइए कि जो बंटवारे की बात आई कि नाम लिखा जाए इस दुकानों पर, सब अपनी नेम प्लेट लगाएं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? पहले तो ये बात कि बंटवारे के नाम पे हमें थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि बंटवारा होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जितने भी दुकानें हैं, अगर यहाँ से आप वहाँ तक चले जाइए, पूरे इस समय हरौगा और काजी साहब के हम लोग बीच में हैं, ठीक है। तो बंटवारा किस आधार पे करेंगे? यहाँ से दुकानों के आसपास पे बैनर लगाएंगे या लोगो लगाएंगे कि ये फला का दुकान है, ये फला का दुकान है? यही आदेश हुआ है कि लगाया जाए? अच्छा आदेश है। हाँ, सरकार। मतलब कि अगर हम कहते हैं मुसलमान भाइयों का इतना, अगर हिंदुओं से ज़्यादा इन लोगों का निकल गया तो दुकान, और फिर कहाँ जाएंगे आम जनता? हाँ? आम जनता का किस दुकान पर जाएंगे? ये गलत है। क्योंकि गलत है इसलिए कि अगर कांवरिया वहाँ से आएगा, ठीक है, वो लोग आ रहे हैं, तो फिर उसके बाद यहाँ पर भूखे हैं। अगर ये पूरा मुसलमानों की ही बस्ती है, ठीक है, मोहल्ला करीबन यहाँ से 1-2 किलोमीटर तक अगर मुसलमानों की बस्ती है, अगर कांवरिया बीच में अगर भूखा हो गया तो कहाँ जाएगा आराम करने, विश्राम करने के लिए? और कहाँ जाएगा? थोड़ा मतलब कि ये इतना दूरी मतलब 2 किलोमीटर छोड़कर जाएगा, आते हिंदू का घर ढूंढेगा या हिंदू का इलाका ढूंढेगा कि हम वहाँ पर आराम करेंगे? बस यही हमारा कहना है कि मतलब कि कुछ कर ना लगाया जाए इस बात का। तो ये दीपक कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। जो जैसा चल रहा था, जिस भाईचारे के साथ सब कुछ चल रहा था, वो वैसा ही चलना चाहिए। अब दिख रहा है कि पूरा संकट आ गया है कि भाईचारे पर। धन्यवाद। सरकार की मंशा की वजह तो यही है कि हिंदू मुस्लिम मतलब करा दिए जाए, कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, क्योंकि गंगा जमुनी तहजीब से हमारे क्षेत्र के लोग भी हैं, कभी कोई किसी प्रकार का मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। और इसके पहले जब कांवर जब शुरू होता था
तो हम लोग अपने यहाँ बाकायदे कांवरियों को बैठने उठने की, उनका कांवर रखने का सारा इंतजाम भी हम लोग देखते थे। हम लोगों की दुकानों पर जैसे पानी हुआ, गुटखा हुआ, सिगरेट हुआ या नमकीन हुआ, माचिस हुआ, ये लोग खरीदते भी थे। आराम से बैठने की इतनी व्यवस्था भी है, इधर देख लीजिए आप, इधर बैठने की व्यवस्था भी है। कांवर के लिए हम लोग बांध पे लगा देते थे कि अगला कांवर हो करके। उनको अगर नहाने की व्यवस्था है तो पूरी चौकी पर समरसेबल उसको भी हम लोग चालू करके उन लोगों को मतलब सारी व्यवस्था हम लोग देते थे, और इस ढंग की कोई भी वो नहीं थी। तो उनको ये पता चलता था कि मुस्लिम की दुकान है या ऐसा ही? देखिए, इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई मतलब नहीं होता था। उन्हें सामान, अब ये पानी जो है एक्वाफीना कंपनी का है, तो उनको पानी से मकसद है। कहाँ से मैं ले रहा हूँ उससे इनकी मकसद नहीं है। चिप्स, अगर उन्हें चिप्स खाना तो ये कंपनी की पैकिंग है। और रह गई बात कि हमारा उनसे कोई भेदभाव तो है नहीं, या हम उनके साथ कुछ ऐसा करेंगे ताकि उनका धर्म भ्रष्ट हो या कुछ भी हो, ऐसी कोई मानसिकता नहीं है। अगर सरकार की मानसिकता है कि भाई नेम प्लेट करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो भाई मजबूरी है। क्या लगता है सरकार ऐसा क्यों कर रही है? इससे मुझे लगता है कि मुस्लिमों का इस बार जो चुनाव हुआ उनका लोकसभा का, उसको देखते हुए सरकार ये फैसला कर रही है। मतलब एक मुस्लिम सरकार टारगेट को लेकर के कांवरिया जो है उनका मतलब नुकसान हो, उनकी मानसिकता ये है। अच्छा, जब उधर के कांवरिये आते जाते रहते हैं तो कांवरियों के आप तमाम तरीके की सेवा भी करते हैं। कभी कांवरियों के मन में ऐसा लगा कि दुकान वालों से जानना चाहते हैं कि किस जाति धर्म के नहीं, लोग? कभी ऐसा नहीं। वो जा रहे हैं, हर हर बम बम करते जाते हैं, उसी में से लपक क्या भैया ये गुटखा दे दीजिए, भैया ये सिगरेट दे दीजिए, फिर अपना हर हर बम राज है राजी कौन सी जगह है? हरहुआ। हरहुआ बाजार में मेराज जी की दुकान है। यहाँ से तमाम कांवरिये जाते हैं और इनके सामने कभी भी ये नहीं आया कि कोई जाति धर्म पूछे, या कांवरियों के मन में ऐसा कोई सच हो कि जाति धर्म पूछ करके दुकानों को जाए, तो कभी नहीं आया। लेकिन पहली बार जब सरकार ने इस तरह का फरमान जारी किया है तो कहीं न कहीं इनका कहना है कि एक राजनीतिक खेल खेला जा रहा है कि मुस्लिमों की आर्थिक भीड़ तोड़ी जाए, उन्हें उनके बिजनेस से कमज़ोर किया जाए, बेदखल किया जाए। चूँकि कहीं न कहीं जो भाजपा की हार हुई है उस पर मुसलमानों को टारगेट पे लिया जा रहा है, ऐसा मेराज जी का कहना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और कहें, बोलिए। अब ये सरकार जो फरमान जारी की है, मान लीजिए ये रोड है, कांवरिये जा रहे हैं, इससे मैं इंसान, इससे वो भी, किसी भी मजहब को पहले मानो, ज़्यादा धर्म बाद में। अगर खुदा न खास्ता उनके साथ अगर कोई घटना घट जाए तो ये भी मुझे सरकार से पूछना होगा कि मैं तत्काल उनका सहयोग करूँ या नहीं करूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि जिस गंगा जमनी तहजीब में अब तक कोई जाति धर्म पूछ करके किसी की मदद नहीं करता था, सिर्फ मानवीयता के आधार की मदद करता था, अब उसमें एक धार्मिक टैग लगेगा तो इनका सवाल है कि क्या वो मदद कर पाएंगे। अगर कोई कांवरिया दुर्घटनाग्रस्त होता है तो क्या ये जाकर के सीधे उसे हाथ लगा पाएंगे, या उससे पहले किसी और से इजाज़त लेनी होगी कि मैं मुसलमान हूँ, मैं इसको छू लूँ कि ना छूँ। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये सामान्य प्रश्न नहीं, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। पता नहीं सरकार के पास इसका क्या जवाब होगा, ये तो वक्त बताएगा। तो आप देख रहे थे कि किस तरीके से ये तमाम लोग जो सत्ता की इस नीति, इस तुगलकी फरमान का विरोध कर रहे हैं, इसे संविधान के खिलाफ बता रहे हैं, ये सब कुछ आपने देखा। अब आपको तय करना है कि इस तरह की नीतियों की, सत्ता की इस तरह की नीतियों के खिलाफ खड़े होना है या इसके साथ जाना है जो विभाजन करके राज करना चाहती हैं, या हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिसमें सर्वधर्म समभाव की भावना हो, जिसमें सद्भावना हो, जिसमें सहृदयता हो और सबसे बड़ी चीज़ मनुष्यता हो, इंसानियत हो। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय तक। मैं हूं कुमार विजय। इस समय एक बार फिर से खास तौर पर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा खेल खेला जा रहा है। ये खेल सत्ता की तरफ से खेला जा रहा है, जो निहायत ही घृणा और विभाजनकारी सोच से भरा हुआ है। हमारी सरकार ने, प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है कि जिन रास्तों से कांवड़िए गुजरेंगे, उन रास्तों पर जो भी खाने पीने की दुकानें हैं, उन पर दुकानदार अपना, मेरी आवाज़ कर रही है,